तो चलिए बच्चे, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है केमिस्ट्री का, फिर से एक टॉपिक के साथ मैं आ गया हूँ। ये टॉपिक फिर से आपके बोर्ड्स और एंट्रेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप अक्सर अपने ऑर्गेनिक की किताब में ये रिएक्शन को बार बार हर 4 से 5 पेज के बाद ये कहीं ना कहीं आपको रिएक्शन मिल जाता है और बहुत कंफ्यूज करता है आपको। लेकिन आज मैं श्योर ये चीज मतलब श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि आज से आपकी ये कंफ्यूजन खत्म होने वाली है, क्योंकि आप अगर इसको 10 या 12 मिनट की इस वीडियो को अगर अच्छे से देख लेते हो तो ग्रिग्नार्ड में आज से कभी कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहने वाला है। चलिए समझते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएक्शन जो है ये अल्काइल हैलाइड के साथ स्टार्ट होता है। इसकी कहानी जो है अल्काइल हैलाइड के साथ स्टार्ट होता है और ये रिएक्शन जो है ये मैग्नीशियम मेटल के प्रेजेंस में होता है, मैग्नीशियम मेटल के प्रेजेंस में। और इसके लिए हमें ड्राई ईथर की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि बिना ड्राई ईथर के रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो बस याद करने वाली दो बात है, एक बात ये मैग्नीशियम मेटल के साथ होता है और दूसरी बात ये ड्राई ईथर के साथ होता है। ठीक है, इसलिए मैं इसको ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड भी बुलाते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक के साथ मेटल भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब अल्काइल हैलाइड क्या है, लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने लिया CH3 और साथ में कोई भी हैलाइड ले लिया, रैंडमली मैंने X मान लिया। हैलाइड को हम X मानते हैं, हैलोजन होता है। इसको आप मैग्नीशियम दे दो, क्या दे दो, मैग्नीशियम। आप बचपन से जानते हो कि मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज +2 का होता है, तो अगर +2 का चार्ज है तो जाहिर सी बात है ये अपने जीवन में उन लोगों को रखना चाहेगा जिसके पास नेगेटिविटी हो, क्योंकि अपने पॉजिटिविटी को ये मैनेज करना चाहता है। कोई भी स्पीशी अगर पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चार्ज हो, तो उसके ऊपर ये चीज है कि वो अनस्टेबल है। चार्ज का मतलब ये अनस्टेबल है, तो कोई भी स्पीशी अपने अनस्टेबिलिटी को नॉर्मल करने के लिए जो है चार्ज को रिड्यूस करना चाहेगा। तो यहाँ भी मैग्नीशियम के ऊपर 2 चार्ज है, ये अपने चार्ज को रिड्यूस करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पोलैरिटी क्या है, यहाँ पोलैरिटी है माइनस का और प्लस का। लेकिन मैग्नीशियम के सामने X तो माइनस की तरह एक्ट करेगा ही करेगा, CH3 भी माइनस की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि मैग्नीशियम सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, ये सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी कैरी कर रहा है। तो इसके सामने ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, मतलब ये लोग आपस में तो नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन इसके सामने दोनों ही नेगेटिव बिहेव करेंगे। जैसे सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं, कोई व्यक्ति जो है बहुत मतलब भिखारी है, वो भीख मांग के बैठा है, मतलब भीख मांगने बैठा हुआ रहता है। तो उस भीख मांगने वाले जो व्यक्ति है उसके सामने तो मिडिल क्लास वाला भी अमीर है और जो रईस है वो तो रईस है ही है, तो वो वाली बात हो जाती है। तो ये भिखारी है, इसके सामने ये भी रईस है जो कि ऑलरेडी रईस है, और साथ वाला भी क्या हो गया, वो भी रईस हो गया, तो दोनों इसी तरह रईस बिहेव करेंगे। तो हमारे पास एक रिएजेंट बन के तैयार हो जाएगा और वो रिएजेंट कहलाएगा ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट। मतलब मैग्नीशियम बीच में आ जाएगा क्योंकि उसको चार्ज को मैनेज करना था, एक साइड पे CH3 और दूसरे साइड पे X आ जाएगा। इसको ही हम लोग कहते हैं ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट। ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट। तो ये सबसे पहले समझ में आना चाहिए, ग्रिग्नार्ड का रिएजेंट। अब आइए हम इसके कॉन्सेप्ट्स को रिएक्शन के अंदर देखते हैं कि रिएक्शन में हम कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अप्लाई करते हैं। देखिए, तो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है। कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिस कंपाउंड के अंदर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के में ऑक्सीजन होता है, जिसका एग्जांपल है एल्डिहाइड। सबसे पहला एग्जांपल है एल्डिहाइड। अब मैं एल्डिहाइड के साथ आपको रिएक्शन करके दिखाता हूं। ये एक एग्जांपल लेते हैं एल्डिहाइड का। लेट्स से हमने यहाँ पे इथेनॉल ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया इथेनॉल। ये है हमारे पास एक एल्डिहाइड इथेनॉल। ठीक है, अब इथेनॉल के साथ हमें ग्रिग्नार्ड कराने की जरूरत है। चलिए करा के देखते हैं कितना सिंपल ये रिएक्शन होगा। ये रहा हमारे पास इथेनॉल। अब हमारे पास एक रिएजेंट था जो कि मैंने जस्ट पीछे बनाया हुआ है ग्रिग्नार्ड का, उसको मैंने इसके साथ ट्रीट कर दिया। बताया मैंने आपको कि ये रिएक्शन कभी भी कराओगे तो आप ड्राई ईथर की मौजूदगी में कराओगे, बिना ड्राई ईथर के आप ये रिएक्शन नहीं करा सकते। ठीक है, ड्राई ईथर इस रिएक्शन में, वुड्स में, फिटिंग में कंपलसरी चाहिए होता है। देखो क्या होता है बच्चा, यहाँ पे पोलैरिटी की वजह से क्या होगा, यहाँ पोलैरिटी की वजह से क्या होगा, यहाँ जो कार्बन ऑक्सीजन है, इसमें ऑक्सीजन चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो अपने बॉन्ड को पोलराइज कर लेगा। पोलराइज करने के बाद अपने को क्या बना देगा, नेगेटिव बना देगा, और कार्बन को क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो यहाँ पे टेम्पररी जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी नेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से एक तरफ नेगेटिव चार्ज तो एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में 3 ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनको हम बदमाश एलिमेंट के नाम से काउंट करते हैं। इनके बाद 2 और होते हैं, लेकिन मेजर बदमाशी में ये 3 है। बदमाशी को मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का नाम देता हूं। ये हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव मॉलिक्यूल एटम्स हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब होता है वो एटम जो इलेक्ट्रॉन को खींच लेते हैं अपने साइड पे, चाहे वो इलेक्ट्रॉन कैसा भी हो, खींचने का पावर रखते हैं। इसका ट्रिक मैंने आप बच्चों को याद कराया होगा पहले से ही, फोन कॉल से। क्या है ट्रिक इसका, फोन कॉल से। देखो बदमाशी जो होता है, आजकल की बदमाशी लोगों की फोन कॉल से चलती है ना, फोन कॉल, भाई कुछ भी हुआ फोन कॉल करो। देखो इसका ट्रिक भी ऐसा ही है, FON फोन, CL मतलब कॉल और S का मतलब से, फोन कॉल से। ये ट्रिक याद करो आप। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की पोलैरिटी की वजह से आप अगर देखोगे तो ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो साथ वाला बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहाँ से खत्म हो गया,
ये बॉन्ड जो यहाँ से खत्म हो गया, आप देखो यहाँ से ये बॉन्ड खत्म हो गया, तो ऑक्सीजन में चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव का, और कार्बन में चार्ज क्या आ गया बच्चा, पॉजिटिव का। इस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे देखो पोलैरिटी जनरेट हो गई। अब ये पोलैरिटी ऑलरेडी है ही है, और आप यहाँ भी जानते हो मैग्नीशियम चार्ज प्लस का कैरी कर रहा है, और जो मिथाइल है वो माइनस का कैरी कर रहा है। तो जो माइनस है वो कहाँ अप्रोच करेगा, प्लस के साइड, और जो प्लस है वो कहाँ अप्रोच करेगा, माइनस के साइड। तो देखिए हमारा रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये हमारे पास C था, ये O था, तो O के पास कौन चला जाएगा, ये MgX, क्योंकि ये पूरा क्या स्पीशीज पॉजिटिव है, यहाँ क्या था, नेगेटिव है। अच्छा ओके, यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी CH3 है, यहाँ हमारे पास बीच में H आ जाएगा, ये वाला H, और यहाँ पे जिसने अटैक करा उसने, उसका नाम क्या है, CH3 है, तो एक CH3 यहाँ पे एडिशनली जो है ऐड हो गया। अब इस स्टेप के बाद आप क्या करोगे, बहुत ही सिंपल स्टेप है। इस स्टेप के बाद आप नहला देना इसको, क्या करना, नहला देना है। नहलाना किसके साथ में, वाटर के साथ में। अब वाटर की पोलैरिटी आप ऑलरेडी समझते हो वो क्या होता है, H+ और OH- होता है, ये वाटर की पोलैरिटी होती है। आप एक बार देखो MgX तो O से जुड़ा है, लेकिन ये कोई बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है, ये एक आयनिक बॉन्ड है, तो चार्ज पोलैरिटी अभी भी यहाँ पे है। कैसे है, तो ऑक्सीजन का अभी भी चार्ज क्या है, माइनस का, और Mg पे चार्ज क्या है, अभी भी प्लस का है, तो अभी भी माइनस प्लस का चार्ज जो है आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो अभी भी अगर पोलैरिटी है, तो पोलैरिटी अगर अभी भी है तो चार्ज होगा ही होगा, और अगर चार्ज होगा तो यहाँ पे अभी भी हमें जो है चार्ज पोलैरिटी दिखेगा। तो ऑक्सीजन है माइनस, और यहाँ Mg है मेरे पास प्लस। ये थोड़ा मैं पतला कर देता हूँ ताकि चार्ज को अच्छे से समझ पाओगे। यहाँ देखो H+ क्या है, प्लस में है, और OH क्या है, माइनस में है। फिर से चार्ज पोलैरिटी है, इसको जोड़ो, तो H+ कहाँ अप्रोच करेगा, O के पास अप्रोच करेगा, और OH कहाँ करेगा, Mg के पास अप्रोच करेगा। तो देखिए बच्चा क्या हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बन गया, फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास बना, मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनल प्रोडक्ट, C ऊपर आ गया, O के साथ OH आ गया, जो कि O था तो OH आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास CH3 है, यहाँ ऑलरेडी मेरे पास S था, और यहाँ भी CH3 आ गया। अब आप साफ साफ देख पा रहे होगे, ये हमारे पास बन गया है प्रोपेनॉल। क्या बन गया है, प्रोपेन 2 ऑल। क्या बन गया बच्चा, प्रोपेन 2 ऑल, मतलब 2 डिग्री एल्कोहल बना, 2nd डिग्री एल्कोहल बना। तो आप एक चीज नोटिस करना, हमारे पास एल्डिहाइड को अगर हम ऑक्सीडाइज कराते, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते, तो मेरे पास सिर्फ एल्कोहल मिलता 1 डिग्री का, लेकिन हमने एल्डिहाइड को जब ग्रिनार्ड से ट्रीट करा है तो हमें 2 डिग्री एल्कोहल मिला है। ये NCERT के एल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर के अंदर ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर आपको ये रिएक्शन समझ में आ गया है तो एक क्वेश्चन आप घर से करके लाना है, और वो क्वेश्चन है कीटोन के साथ क्या हमारा प्रोडक्ट बनेगा। कीटोन है हमारे पास पहले से, बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा। यहां मैं ऑप्शन दे देता हूं, 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री एल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा, या मिथाइल एल्कोहल बनेगा। अब ये आपका सवाल है, आप इसका जवाब सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर देना क्या बनेगा। आज की वीडियो इतने ही पे खत्म करते हैं। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर जरूर करो, ऐसे क्रिस्प कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।